प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम फिर एक प्रश्नकर्ता के प्रश्न से कर रहे हैं और मिलिंद रेगे जी हैं इंदौर से। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, पढ़कर मैं भी इनके प्रश्न को उसके मर्म में गया तो गहरा गोते लगाता चला गया। इन्होंने ये कहा है कि मौन को बड़ा अपराध माना गया है। कौरव सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के भाव के साथ पूरी कौरव सभा उन्मत्त हुई जा रही थी, तो उस समय सबसे बड़ा दंड और पाप यही माना गया जो लोग चुपचाप उस अनीति को देख रहे थे, उससे सहमत नहीं थे, क्षोभ से भरे थे, ग्लानि में डूबे थे, चाहे वो भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे कर्ण हो। शायद मुझे ध्यान आता है कि दुर्योधन के भाई विकर्ण, शायद उनका नाम था, उन्होंने ही इसका प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था और विदुर जी ने किया था। लेकिन इसके अलावा उस पूरी सभा में सब मौन थे। और संभवतः जितना मुझे याद है, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, मैथिली शरण गुप्त जी की वो पंक्ति तो बहुत चर्चित है कि समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो मौन रहे। जीवन में आप और हम अक्सर मौन रहते हैं, खासतौर से जब कहीं कुछ ऐसा घट रहा होता है जहां हमें लगता है कि यहां बोलना हमारे हितों को दांव पर लगा देगा। जैसे ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है और किसी ने वरिष्ठ अधिकारी ने दूसरे वरिष्ठ अधिकारी के बारे में कनिष्ठ अधिकारी से राय मांगी। सर मैं छोटा आदमी, सर मैं क्या बोलूं सर। लेकिन ऐसा कह के आप उन दोनों अधिकारियों की निगाह में गिर तो जाते ही उसी क्षण, क्योंकि वो मान लेते हैं कि आप सेटिंग बाज हैं, आप सत्य के प्रति आपका कोई इस तरह का नहीं, आप अपनी नौकरी बचाना, अपने को बचाने में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे होंगे कि क्या हम सड़क पर जो अनीति और अधर्म करने वाले असामाजिक तत्व हैं, क्या हम सिंघम की तरह उनसे भिड़ जाएं और उनके चाकू हमारा सीना छलनी कर दें या उनकी गोली हमारी जान ले ले? आप हमसे ये अपेक्षा करते हैं? ये जटिल प्रश्न है और यही जटिल प्रश्न शायद कौरवों की उस सभा में था जिसको लेकर अलग अलग विद्वान जनों ने अपने को संतुष्ट किया होगा, कर्ण ने, भीष्म ने, द्रोण ने। लेकिन ये चुप्पी क्या वाकई बहुत बड़ा अपराध है कि हम अपने आसपास घटता हुआ जो कुछ भी खराब और गलत देखते हैं, घर, परिवार, समाज, दफ्तर, नाते रिश्तेदारी, वहां हम चुप क्यों हो जाते हैं? और साहब मुझसे मत पूछिए सर, मैं नहीं बोल पाऊंगा साहब। पत्नी कह दे कि तुम्हारी माताजी ने ये गड़बड़ कर दिया, अरे अब ठीक है, माताजी ने कहा तो पत्नी ने कहा ये, अरे नहीं नहीं नहीं। हर जगह समायोजन, और कितना थका देता है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, कई बार ये चुप्पी ऐसा लगता है कि एक नासूर बन गई, एक फोड़ा बन गई, बरसों उसका उपचार करने के बाद कोई हल मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आज इसी पर हम जानेंगे। हमारे साथ हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी। मौन। शरद जी, आप के विश्लेषण में इसलिए नहीं कि आप की मुख्य भूमिका पत्रकार की है जी, इसलिए कि आप आत्मानुसंधान में लगे हुए एक मुमुक्ष भी हैं, जो मैं इतने दिनों की चर्चाओं में जो मैंने देखा कि आप अध्ययनशील हैं, स्वाध्यायी हैं जी, और अध्यात्म पथ के एक श्रेष्ठ पथिक भी हैं जी। तो आप जब अपनी प्रक्रियाओं को अपना विवेचना जब प्रारंभ करते हैं तो उसमें अनायास ही, लेकिन ये अनायास नहीं है, ये कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद में छिपी हुई व्यवस्थाएं हैं जी। अनायास ही उन बहुत सारे संशयों का उत्तर भी अपने साथ लेकर आती है जी, तो जब वो उत्तर लेकर आती है तो मुझे केवल विश्लेषित करना होता है कई बार। अब आप देखिए, आपने दो शब्द लगाए हैं जिन्हें लोग पर्यायवाची समझते हैं जी, लेकिन वो पर्यायवाची समानार्थी शब्द नहीं है, उनके समान अर्थ नहीं है, उनमें जमीन और आसमान का अंतर है। एक होता है चुप हो जाना, एक होता है मौन हो जाना। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, चुप और मौन। अरे वाह वाह वाह। चुप हो जाने में आप अपनी ताकत से चुप होते हैं, अर्थात आप उस परिस्थिति जन्य परिवेश में पूर्वग्रही होते हैं, स्वार्थी होते हैं या किसी मर्यादा के तथ्य से बंधे होते हैं, इसलिए चुप हो जाते हैं। कई बार बहू की इच्छा होती है घूंघट के पीछे कि वो पलट कर कुछ बात कहे या अपनी बात रखे, लेकिन तब वो मर्यादा में चुप हो जाती है, मौन नहीं रहती।
क्या बात है, वाह वाह, लगिएगा। अरे वाह, तो बड़ी मौन बात। मौन तो अध्यात्म की एक श्रेष्ठतम साधना है। वाह वाह, अगर आप अपने जीवन में मौन होने की कला अरे सीख गए क्या हैं, बात, विधा वाह, सीख वाह। गए हैं, जी, जिस पर जी। हमारी एक बार आपसे बात भी हुई चर्चा। थी, मुझे याद आ रहा है। तो मौन होने का अर्थ होता है अंतर्नाद को सुनना। अंतर्द्वंद के कारण आप चुप हो जाते हैं, लेकिन अंतर्नाद के बहुत कारण सुंदर, मौन हो बहुत जाते सुंदर, हैं। बहुत सुंदर बात है, वाह। अंतर्द्वंद आपको चुप कर देता है, अंतर्द्वंद चुप। चुप कर देता है। लेकिन जब आप चुप होते हैं तो वहां पर द्वैत है, लेकिन जब आप मौन हो जाते हैं तो अद्वैत है। अद्वैत है, वाह। फिर वहां आपसे सब बात करता है, सचराचर सृष्टि जगत संसार आनंद ही आनंद आपके अंदर उमड़ रहा होता है, तब आप मौन होते हैं। बहुत सारे साधकों को उनकी मौन की अवस्था में उन्हें समाधि तप या पूजन में माना जाता है। ठीक बात, श्रेष्ठ पूजन वही है जो जब आप मौन होते हैं। मौन हो जाता है। श्रेष्ठ समाधि वही है जब आप मौन होते हैं। श्रेष्ठ तपस्वी वही है जो मौन होता है। मौन होता है। क्यों? वो अपने अंतर्नादों की अनुभूति करते रहता है। उसके अंतर्मन में चलने वाले विविध विषयों का शोर समाप्त हो चुका होता है, तब वो विश्रांति भाव में मौन हो जाता है। कोई दबाव नहीं रहता, कोई दबाव। अंतर इतना शीतल लगता है। कोई आए बैठे, आपने देखा होगा कई धीर वीर गंभीर वाणी विलास भी जो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो भी जब उनके समक्ष बहुत सारे लोग भी पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल आनंद से सबकी तरफ एक कृपा दृष्टि की तरह डालेंगे, भाव दृष्टि डालेंगे। लेकिन वो बहुत संवाद नहीं करते, वो आपको अवसर प्रदान करते हैं कि आप बोलें, और आपके बोलने पर वो बहुत कम बोलते हैं। आपके प्रत्येक उत्तर पर सकारात्मक उत्तर देते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी या महानुभाव देखिए मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, वो कहेंगे अच्छा बहुत बढ़िया। फिर उस पर वो आपको अपना प्रवचन जारी नहीं करेंगे कि देखो एक बार ऐसा हुआ था और मैंने ये किया था, और वो मौन होते हैं वो साधक। तो मौन आपके जीवन में विषयों से आपको मुक्त करने के लिए, मौनी जो है वो काम जीत लेता है, मौनी जो है क्रोध जीत लेता है। प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो मौन है, मौन उपद्रव है तो चुप्पी है। जो प्रश्न का उत्तर बाहर ढूंढता है वो मौन नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात। आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर परमात्मा ने इसी आश्चर्यजनक दुर्लभ शरीर में रखा हुआ है। आप उसका स्पर्श तो करिए तो आप कहेंगे मैं तो रोज छूता हूं, वो बाहरी स्पर्श है जी। तो जब आप भीतर स्पर्श करते हैं, अंतर्गामी हो जाते हैं आप, तो जब आपका गमन भीतर शुरू होता है तब आप मौन होते हैं। इसलिए मौन को चुप से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मौन विरक्त है। अब हम चुप पर आते हैं। चुप पूर्वाग्रही है, चुप में अंतर्द्वंद है, चुप में कपट है, चुप मिथ्या भी हो सकती है, चुप मर्यादा भी हो सकती है, चुप आपकी पीड़ा भी हो सकती है। चुप आपकी पीड़ा भी हो सकती है। सिरे आपने ढूंढ इसके अनंत सिरे हैं चुप के। अब आप देखिए, यदि हम अपनी अल्प बुद्धि का उपयोग करके आज के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए और पांडव काल के प्रश्नों के उत्तर चुप्पी पर दें तो हम तो बहुत सुंदर उत्तर दे देंगे और उसका परिणाम भी प्रमाणित कर देंगे। बात यह है कि कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। अब सब चुप हैं, मौन कोई नहीं है। किसी चित्कार के बीच आप मौन नहीं हो सकते जो आपके भीतर से आ रही हो। चित्कार द्रौपदी की नहीं थी, द्रौपदी तो ईश्वर को पुकार रही थी, चित्कार नहीं कर रही थी। वो छत्राणी है और कृष्ण की बहन है, तो वो तो पुकार रही थी, चीख नहीं रही थी। द्रौपदी ने चीखा नहीं, बहुत अंतर है। पुकार आर्त भाव से है। वो तो आरती कर रही थी कि हे करुणा निधान, हे कृपा निधान। वो अलग अलग स्वर में पुकार कर रही थी। उसके प्रत्येक शब्दों में मंत्र था। पहले द्वैत का मंत्र हुआ, फिर अद्वैत का मंत्र हुआ। द्वैत में भी पहले अंतर्द्वंद से निकले हुए विषयी शब्दों का मंत्र। क्या बात है, वाह वाह। उसने ये कहा, ये नीच नराधम दुशासन ऐसी कुछ चेष्टा कर रहा है, आप आइए। तब उसमें पूर्वग्रह है, फिर उसमें घोर विश्वास। हाँ, फिर उसके बाद उसने दूसरी पुकार द्वैत वाली लगाई कि हे वृंदावन के कृष्ण मेरी मदद करिए। तो वृंदावन में कृष्ण है, रास कर रहे हैं। आप जहां के कृष्ण को पुकारो वो आएंगे ना। आप अपने घर के कृष्ण को नहीं पुकारते। तो आपने कहा हमारे घर में पूजा वाले नहीं, आपके मन मंदिर में रहने वाले कृष्ण को नहीं पुकारते आप, बाकी सब जगह के कृष्ण को पुकारते हैं आप। वो तो विभिन्न स्वरूप में है, एक वो हैं और अनेक उनके रूप, अनेक रूप।
तो रास कर रहे हैं, राधे रानी रास रोक देती हैं, सारे लोग अपनी स्तुतियां बंद कर देते हैं। वो कहते हैं परमात्मा मुझे जो सुनाई पड़ रहा है आपको नहीं। बोले क्या राधे? बोले वो आपकी लाडली बहन और भक्त द्रौपदी आपको पुकार रही, उसके मान की रक्षा करिए। बोले मैं इसी चिंता में हूं, लेकिन मेरी चिंता ये भी है कि यदि मैं वृंदावन से यहां से चलूंगा और जब तक वहां पहुंचूंगा तब तक तो उसका चीर हरण हो चुका होगा। द्वारकाधीश को पुकारती है तो वहां रुक्मणी चरण दबाने उठ जाते हैं कृष्ण। द्रौपदी पर संकट आए, मुझे जाना होगा। दारूक को आवाज लगा रहे हैं अपने सारथी को, चल निकाल अश्व और चलना है वहां। वो कहते हैं महाराज जब तक यहां से वहां पहुंचेंगे तब तक तो उसका मान भंग हो जाएगा। बोले यही मेरी चिंता का विषय है। तब वो अद्वैत होती है और तब उसकी ये पुकार जो है आर्त भाव को प्राप्त होती है और वो कहती है हे घट घट वासी श्री कृष्ण चले आओ, और छोड़ती है पल्ला कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब तू ही जान तेरा काम जाने। तो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। परमात्मा उस वस्त्र स्वरूप में आ जाते हैं अपनी दिव्यता लेकर, उसकी पुकार सुनकर, उसके आर्त भाव को सुनकर। तो जहां वो पुकार रही है वहां पर मौन होने में कष्ट नहीं है, मौन होने में बाधा नहीं है, लेकिन वहां कोई मौन नहीं, सब चुप हैं। क्यों? कोई अपने वचनों से बंधा चुप है, कोई मर्यादा में चुप है, कोई अपने ऊपर किए गए नाना प्रकार के अनुग्रह को देखकर चुप है। तो वो सब आज के समय में क्या उत्तर दे सकते थे? उनसे पूछते तो कर्ण कहते थे भाई मैं कैसे बोलता, मैं चुप इसलिए था कि वरिष्ठतम भीष्म बैठे हुए हैं उस सभा में, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं उस सभा में, तो मैं कौन होता हूं बोलने वाला। चुप होने का अर्थ विरोध करना नहीं होता, सभा की एक मर्यादा है, आप उस मर्यादा से बाहर नहीं हो सकते। तो वहां कर्ण ये अपना तर्क दे देते कि मैं मौन इसलिए था क्योंकि मर्यादा भंग होती, वहां ये बैठे थे लोग, तो सभी इसी तर्क का अनुसरण करते ना, तो बोलना किसे था फिर सब लोग कहते नहीं बोलना तो या तो गुरुदेव को था और या गुरुदेव से भी पहले उस परिवार के पितामह को बोलना था। शायद इसलिए हम जबकि भी जमा लेते, हम अपनी कल्पना भी कर लेते कि देखो सब पर जो है एक एक बाण या एक एक अस्त्र लगे, लेकिन सारे बाण जो हैं वो भीष्म पितामह को लगे, क्योंकि शायद उनकी अनंत गलती। डॉक्टर साहब आप मुझे एक ऐसे, मुझे लगता है जो भी सुन रहा है हमारे दर्शक, आप ऐसे भाव सागर में ले गए हैं। एक तो मैं इस अद्भुत व्याख्या के स्वरूप से आनंदित भी हूं और चमत्कृत भी हूं कि मौन और चुप्पी में अंतर है। अब मैं ये भी सोच रहा था कि मौन ही हुई होंगी द्रौपदी, तभी अद्वैत कृष्ण को पुकारा होगा। हाँ, ये आपका बड़ा सुंदर बात है। मौन होने का अर्थ समर्पण होता है जी, मौन में समर्पण समाहित होता है। सबसे पहले जो साधक मौन का अभ्यास करते हैं वो समर्पण भाव रखें। समर्पण धैर्यता का भी नाम है, धीरज का भी नाम है, विश्वास भी उसका सहायक है मौन में। तो आप ध्यान रखिए, वो आप ये आंख जैसे ही बंद करते हैं कितना शोर होता है भीतर में, सारी इंद्रियां अलग अलग प्रकार की वार्तालाप आपसे करने लग जाती हैं। कोई चीखने लगेंगी, कोई चिल्लाने लगेंगी, कोई याद तुमने उसका नहीं किया, तुमको उसको देखना था, तुमको उसको है। सब शोर को आप आनंद की अनुभूति करते हुए सुनिए। बोलते बोलते वो सब चुप हो जाएंगी, चुप हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, भीतर में विषय चुप हो जाता है। किससे विवश होकर? तुम्हारे मौन से विवश होकर। विषय चुप होता है, विषय के कारण ही आप चुप होते हैं। जब आप विषय से विरक्त होते हैं तो मौन हो जाते हैं। अब आपको मैं एक और गूढ़ अर्थ बताता हूं, आप इसको और देखिए, इसका और आनंद लीजिए। बात करते करते मुझे ध्यान आ रहा है, श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि किसके बाद कौन शासक होगा। वहां सुखदेव जी बताते हैं इतने वर्ष बीतेंगे तो ये शासक होंगे, ये शासक होंगे, फिर एक नंद वंश आएगा, नंद वंश को एक विप्र जो है वो समाप्त करेगा, आचार्य जो है, और वो फिर चंद्रगुप्त को बैठा देगा, फिर उसका पुत्र वारिसार होगा। फिर ये सबका वर्णन करते हैं। वर्णन करते करते वंशों का सारे जितने भी शासक हमारे हो चुके हैं सबको वो लिख रहे हैं होंगे होंगे होंगे। फिर वो कहते हैं जब गुरंड चले जाएंगे तब मौन शासन आ जाएगा। गुरंड, गुरंड का अर्थ होता है अंग्रेज।
जब उनने लिखा है गुरंड कितने वर्ष तक शासन करेंगे, उनने उतने ही वर्ष तक शासन किया है। फिर वो लिख रहे हैं तब मौन शासन आ जाएगा, एकादश मौन राजा होंगे। तो अब एकादश की अनुभूति समझनी पड़ेगी कि एकादश कब खत्म होगा। ये 300 वर्ष तक रहेगा ये शासन व्यवस्था। कितने वर्ष तक? 300। तो मौन शासन क्यों कहा? मैंने पिताश्री से कहा तो बोले लोकतंत्र को मौन शासन कहा जाता है क्योंकि यहाँ हम चुप रहते हैं और क्या करते हैं, अपने मत से अपनी बात कहते हैं। राजा कैसे बनता है? आपके मत से। आप बोलने थोड़ी जाते हो कि तुम राजा। आप क्या करते हो? अपने मत का उपयोग करते हो। वहां जाके बटन दबा दिया, वहां बोल नहीं रहे हैं आप, बल्कि वहां बोलना वर्जित है, गोपनीयता भंग नहीं कर सकते, इसलिए ये मौन देश लिखा है। अब आप सोचिए हजारों बरस पहले मौन शासन लिखा हुआ है, आप परिकल्पना करिए। तो मौन व्यवस्था होती है। मौन व्यवस्था में विरोध के अपनी प्रक्रिया होगी, विरोध करने की प्रक्रिया अपनी है। तो चुप रहना हमेशा नुकसानदायक नहीं है, चुप रहना हमेशा आपको पाखंडी नहीं बनाता। ठीक बात। चुप रहना भी सुंदर भूषण है। बड़े न बोलें घट वचन, घट बोलें घट बोल। जो बड़े हैं उनको छोटी बात करने के पहले चुप हो जाना चाहिए। चुप हो जाना। बड़े न बोलें घट वचन। अपनी गरिमा का ध्यान करिए। अगर कोई आपके सामने किसी की आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप सहभागी बनिए, तब आप चुप हो जाइए, क्योंकि मौन तो हो ही नहीं सकते। वाह। और घट बोलें घट बोल, जैसे ही आपने छोटी बात कही तो आप अगर बड़े भी होंगे तो छोटे हो जाएंगे, तो उस समय चुप हो जाइए आप। इसलिए तो हमारे यहाँ मर्यादा बना है कि बड़े बुजुर्ग जब बात कर रहे हो तो मत कुछ बोलिए। अब आप जबरदस्ती किसी से बिना अवसर फीकी लगे नीकी सी यह बात, कोई अवसर नहीं है तब भी आप बोलने के लिए खड़े हो गए हैं। कई लोग तो ऐसा बोल के बोलना शुरू कर देते हैं, देखिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो जब तुम जानते हो कि तुम्हें बोलना नहीं चाहिए तो तुम क्यों बोल रहे हो? बहुत सुंदर, ठीक बात है। अब तुम चुप क्यों नहीं हो? देखिए चुप वो हथियार है जिसका आप चतुराई से अगर उपयोग करेंगे तो वो आपको सम्माननीय बना सकता है, वो आपको सुंदर बना सकता है। अमूल्य। तो चुप हमेशा चतुराई से जुड़ा रहता है, चतुराई में रहिए। वो आपको मर्यादा सिखाता है चुप रहना। एक शिक्षक पढ़ा रहा है और एक विद्यार्थी आपस में बात कर रहे हो तो दंड मिलेगा ना, तो शिक्षक ने उसे सिखाया जब मैं पढ़ा रहा हूं तब चुप रहो, जब मैं बोल रहा हूं तब आप चुप रहो। सत्संग की एक मर्यादा है कि कोई व्याख्यान दे रहा है, श्रोता सुन रहे हैं तो वो चुपचाप सुने, वहां वो मौन नहीं है। लेकिन वो भाग्यशाली हैं जो अपनी श्रुति स्मृतियों का उपयोग करके मौन होना सीख जाए, वो भाग्यशाली। तो चुप रहना, किसी ने पूछा कि क्या चुप रहना जरूरी है? ये निर्भर करता है आपकी परिस्थिति पर, ये निर्भर करता है आपके परिवेश पर, ये निर्भर करता है आपकी स्थिति पर, ये निर्भर करता है दशा और दिशाओं पर। सामने वाला किसी भाषा में संभाषण कर रहा है, आप अल्पज्ञ हैं, आप नहीं जान रहे हैं कि वो भाषा क्या है, व्यवस्था क्या है, और आप बोलने लग जाएं तो ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि आप ऐसे समय में बोलेंगे तो आपका मान भंग होने की अंदेशा बना हुआ है, आप वहां मर्यादाओं का उल्लंघन भी कर सकते हैं। तो चुप हो जाइए। और चुप यदि आप मर्यादा, संस्कार, संस्कृति अनुकूलता को ध्यान में रखकर होते हैं तो आपकी चुप्पी आपको धीरे धीरे मौन साधक भी बना सकती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो लोग इस समय सुन रहे हैं इस बहुत ही सुंदर आख्यान को, उनके मन में वही शाश्वत प्रश्न फिर होगा कि जहाँ कुछ अधर्म, अनीति और खराब घट रहा हो, वहाँ अगर उनका सामर्थ्य नहीं है कि वो उसके विरोध का झंडा उठा सके, तो वो क्या रूप अख्तियार करें, वो कौन सी शैली चुने कि जिससे उनकी चुप्पी अपराध की श्रेणी में ना आए? देखिए, कहीं आपके बोल देने से यदि समाधान नहीं हो रहा है तो वहां आप अपने चुप रहने को शक्ति बनाइए। वहां आपका चुप रहना जो है शक्ति बने कि मुझे अपनी शक्ति के साथ प्रतिरोध करना होगा। अगर मैं अभी नहीं बोल पा रहा हूं, देखिए विरोध करना और चुप रहने में अंतर है, आप मेरी बात समझिए। हमारे यहाँ वर्णित है, जहां माता पिता की आलोचना हो रही हो, जहां ईश्वर की आलोचना हो रही हो, जहां आपके गुरु की आलोचना हो रही हो, वहां आलोचना करने वाले पातकी होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए क्या व्यवस्था बनाएंगे? उस स्थान को आप छोड़ दें। ये नहीं कहा है कि आप उसके प्रति हिंसक हो जाएं, क्यों? वो नहीं जानता, वो अनजाना है, वो नहीं समझता। आपके पिता के प्रति उसके मन में श्रद्धा नहीं आ सकती तो आप जबरदस्ती का डंडा लेकर श्रद्धा लगाने दौड़ेंगे। आप उसको नमस्कार कहिए और कहिए भाई साहब, मैं अपने पिता का बड़ा सम्मान करता हूँ,
इसलिए मैं इस स्थान से मुक्त हो रहा हूं। आप ऐसा, ये इसका अर्थ ये नहीं हो कि अब फिर कल उसको देख लूंगा, उसको पिता का सम्मान करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप किसी, देखिए विरोध करना एक अलग शब्द हो गया। विरोध करना जो है किसी पक्ष को, सत्यासत्य, अगर आप देख रहे हैं कहीं हिंसा हो रही है, कहीं हिंसा हो रही है, कहीं किसी की मर्यादा जा रही है, कहीं किसी दीनता की रक्षा आपको करना है और आप विरोध में, फिर आप शस्त्र और शास्त्र दोनों से विरोध कर सकते हैं। देखेंगे कि सामने वाला किस स्तर का है, क्योंकि देखिए दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, मनुष्य ही एक ऐसा है जिसने अपनी भाषा में स्वर के साथ व्याकरण को प्राप्त किया है। संसार के और जितने पशु पक्षी और जितने प्राणी, उन सबके पास स्वर है, शब्द नहीं। शब्द नहीं, आपके पास तो शब्द है ना। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कह सुन समझा सकता है, लेकिन जब प्रक्रिया उससे प्रतिकूल होती है तो आप तय करते हैं शस्त्र से या शास्त्र से। फिर आपके दंड विधान आ जाते हैं, साम दाम दंड भेद, कहाँ कैसा उपयोग करना है। तो चुप्पी और विरोध पृथक तत्व है, चुप्पी और विरोध पृथक तत्व है। और मौन शासन व्यवस्था में विरोध होना चाहिए, लेकिन वो विरोध यदि सार्थक है तो फिर चुप्पी भी ठीक है और बोलना भी ठीक है। बोलना भी ठीक है। बहुत सुंदर अर्थ आज ध्वनित हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमने ये समझा है कि चुप्पी भी अनेक अवसरों पर सार्थक होती है। जहाँ, जैसा बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने कहा कि जहाँ माता पिता, गुरु और ईश्वर के विरुद्ध कुछ भी कहा जा रहा, वहाँ युद्ध लड़ने के बजाय उस जगह से उठकर चले जाना पलायन नहीं है, कायरता नहीं है, भागना नहीं है। क्योंकि आप कितना भी युद्ध लड़ेंगे, उस हृदय में परिवर्तन का भाव पैदा नहीं कर सकते हैं। तो आप अनावश्यक हिंसा को जन्म देने के बजाय, इसमें मैं आपको बीच में कहूं, इसके लिए हमारे यहाँ एक नीति श्लोक प्रचलित है, जी, उपदेशो ना ही मूर्खाणाम। उनको आप उपदेश देने में अपनी शक्ति संचयन मत वो करिए। आप किसी को डंडे के बल पर, बलात्, अपनी स्थिति के बल पर आप किसी व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार के परिवर्तन। और मुझे श्लोक ध्यान आता है, वो भी थोड़ा व्यंग बोध के साथ है, दुष्टम प्रथम वंदे। हाँ, नहीं, उनको उसके लिए तो बाबा ने कहा है ना, बंदहु संत असंत समाज। वो कहते हैं ना, मैं उनका वंदना जरूर करना चाहूंगा जिनके हृदय में किसी का सुख देखकर दुख उत्पन्न हो जाता है, क्या बात है, वाह, बाबा को मैं उनका वंदन करना चाहूंगा जो किसी का हित देखकर अहित की अनुभूति करने लगते हैं, उसका जो किसी का मान सम्मान देखकर अपमान की अनुभूति करने लगते हैं। मैं उनका वंदन करना चाहूंगा जो सोचते रहते हैं यहाँ मैं ही मैं क्यों नहीं हूँ, तू क्यों है, जो मैं और तू का भेद रखते हैं। ऐसे अज्ञानियों को भी मैं वंदन करना चाहूंगा। भाई, कोई व्यक्ति कितना, आप देखिए कितना समय है आपके पास, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि शरद जी किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते? बिल्कुल, मानना आपके अंतर्मन की विषय वस्तु है, उस पर आपका एकाधिकार है। हम स्वतंत्र अंतर्मन से हैं, हम स्वराट आत्म प्रकाश से हैं, हम में अतुलित बल आत्मा का है, लेकिन हम बाहरी बल को आधार बनाकर आत्मा को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब, आनंद आ गया मैं, और आपकी उस टिप्पणी को तो मैं हृदयंगम कर गया कि जब आप मौन में होते हैं तो सारे विषय शांत हो जाते हैं। कितना उपद्रव है हमारे मन में, मैं खुद महसूस करता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि जैसे ही नेत्र बंद होते हैं और चुप्पी होती है तो सारी इंद्रियां जैसे ऐसा शोर करती हैं कि जैसे हम देखते हैं कि किसी ने लाउड स्पीकर्स की एक चेन सीरीज खड़ी कर दी है। ये एक इंद्री ये कह रही है, वो कह रही है, तमाम कह रही है, और आपको घुटन होने लगती है थोड़ी देर में, आप भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ध्यान की प्रणाली यही कहती है कि अपने विचारों के आक्रमण का निरीक्षण करिए। ये विचार क्या है? आपकी इंद्रियां तो हैं, विषयासक्ति से भरी हुई इंद्रियां जो आप पर आक्रमण कर देती। घर नहीं बना, ये काम नहीं हो रहा है, ऑफिस में बॉस नाराज है, बच्चा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पैर में थकान लग रही है, हृदय धड़कने लगता है, अटैक तो नहीं आ जाएगा। चारों तरफ शोर ही शोर तो है। जो नहीं मिला है वो कैसे मिलेगा, जो मिल गया है उसे संजो के कैसे रखूं, हर तरफ पीड़ा है आपके। और इसके बीच में अपना चेहरा आप आईने में देखते हैं तो पहचान नहीं पाते, वहां से भी उठ के भाग जाते हैं। लेकिन मौन में कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। ध्यान लगाकर जैसे किसी गहरे सागर में आप बैठे हैं,
या किसी हिम शिखर के शीर्ष पर आप बैठे हैं और जहां कोई पीड़ा नहीं। और ये मौन होना ही है जो आर्त स्वर बनकर ईश्वर कहीं भी है तत्क्षण प्रकट हो जाता है आपकी मदद के लिए। बल्कि कई बार तो वो इस भाव से प्रकट होता है कि मुझे तुम्हारी सेवा करनी है भाई, तुमने इतने प्रेम भाव से बुलाया मुझे कि तुरंत आना पड़ा मुझे। लेकिन वो मौन रहना, वो आर्त भाव क्या आपके हमारे भीतर कभी उत्पन्न हो पाता है? हम तो ईश्वर से भी शिकायत करते हैं पीड़ा से भर के, इसीलिए हमारी चुप्पी वहां भी कष्टकारी बन जाती है। लेकिन मौन और चुप्पी की इतनी अद्भुत व्याख्या मैंने इसके पहले न कहीं पढ़ी न सुनी। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब, बहुत आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। राम।